आगे हम देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि हमको मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे प्लस ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, इससे दो नंबर को ऐड करने के इस्तेमाल हो रहा है। माइनस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग टाइप्स से ऑपरेटर्स हैं। मैथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो सबके बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। क्या नॉर्मल प्लस माइनस हो रहा है, ये स्टार से डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर थोड़ा देखते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर में क्या है, जो रिमाइंडर आता है, जैसे अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, एक बचेगा। ठीक है, और जैसे कि हम 2 को 5 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो कितना बच रहा है, एक ही बच रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, शेषफल इसमें एक आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशन और लॉजिकल ऑपरेटर किससे इस्तेमाल होते हैं वो देखते हैं। रिलेशन ऑपरेटर में इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को ऐसे डिनोट करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब कैसे होते हैं, कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगर कोई जैसे हम लिखे कि 1 इज ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। फॉल्स होगा तो क्या होगा, जीरो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा। और जैसे हम लिखेंगे 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा, ट्रू आ रहा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर आता है, और नॉट ऑपरेटर आता है। एंड ऑपरेटर कब आएगा, जब दो कंडीशंस दोनों ट्रू होंगे, तब उस केस में क्या आएगा, एंड ऑपरेटर आएगा। अगर दो कंडीशंस, इसमें से एक कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो और ऑपरेटर आएगा। और अगर कोई चीज़, कोई रिजल्ट हम लोग का रिवर्स करना है, जैसे किसी कंडीशन में अगर ट्रू आ रहा है तो इसको अगर नॉट ऑपरेटर लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल बना हुआ है, इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। इसको भी देखेंगे आगे। अब देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी मतलब कि एक, जैसे ए प्लस प्लस, ये यूनरी यूनरी हो गया, ए माइनस प्लस, ये यूनरी हो गया। ठीक है, इंक्रीमेंट में क्या होता है, एक ऐड हो जाता है, और डिक्रीमेंट में क्या होता है, एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम जो समझते हैं, इंट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमने लगा दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक्स प्लस प्लस, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 10, 10+1 मतलब 11। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 11। अब एक क्वेश्चन है जो वायवा में पूछा जा सकता है कि पोस्ट ऑपरेटर और प्री ऑपरेटर, ये दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं आप। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर जैसे एक प्रोग्राम है यहाँ पे a = 5, तो इसमें क्या होगा, अगर पोस्ट ऑपरेटर लगा दिए तो पहले 5 प्रिंट होगा। ठीक है, पहले 5 आएगा, 5 का यूज होगा, उसके बाद फिर 5 को हम 1 इस पर ऐड करेंगे। ठीक है, इन प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले ही 1 ऐड हो जाता है और वो फिर प्रोग्राम में यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन पोस्ट में क्या है, पहले जो दिया है वो आएगा, वो यूज होगा, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट। तो ये दोनों अंतर होता है पोस्ट इंक्रीमेंट में। पोस्ट में मतलब बाद में इंक्रीमेंट होता है, प्री में मतलब पहले इंक्रीमेंट हो जाता है। ये सीधा सीधा अंतर है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। इंट a = 5, b = a++। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा ये बताओ। तो यहाँ पे a क्या था, 5 था। अब b की वैल्यू क्या है, a++। ठीक है, तो इसमें पहले क्या आ जाएगा, a की वैल्यू वो प्रिंट करना है, फिर b की वैल्यू क्या आएगी वो प्रिंट करना। ठीक है, तो इसको एक बार आप प्रोग्राम में ट्राई करना,
तो बताना, डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा है प्रोग्राम में भी इसको कोड को चला सकते हैं। 8x इक्वल टू 10, ठीक है, y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, ये क्या हो गया, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और x प्लस प्लस ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये दोनों को ऐड कर, ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा वो आपको बता, इसको भी से डिस्कस कर सकते हो या तो प्रोग्राम में चला सकते हो, ठीक है। एक मैं इसमें बता दे रहा हूँ, एक आप ट्राई करना। जैसे 10 है, ठीक है, 10 में अगर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्री में पहले ही ऐड हो जाएगा, तो 10 का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और x प्लस प्लस ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो 10 का 10 ही रहेगा, तो 11 प्लस 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा, ट्राई करिएगा इसको। आगे हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। से इक्वल टू एक, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर ए की वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे, ए वेरिएबल है, इसकी वैल्यू असाइन करेंगे 5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसके इक्वलेंट है ए प्लस इक्वल टू 5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 5, ए माइनस इक्वल टू 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली बाकी सबको भी हम जो इसका इक्वलेंट 2 है इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये था असाइनमेंट ऑफ। आगे हम देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो जैसे हम लोग ने देखा हुआ है मैथमेटिक्स पे, जैसे बॉड मास का रूल होता है, ठीक है, जैसे 10 प्लस 5 इंटू 2 है, इसमें क्या हो रहा है, पहले इंटू होगा फिर क्या होगा, प्लस होगा, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 5 20 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में भी प्रेसिडेंस को फॉलो करते हैं। हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, ब्रैकेट का होता है, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट और ये एरो का। उसके बाद सेकंड में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सबका सेकंड प्रेसिडेंस होता है, मतलब सेकंड इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। थर्ड पे इंटू, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सबको प्रेफरेंस दिया जाता है। और चौथे में फिर प्लस माइनस इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। पांचवे में लेस देन को, ग्रेटर देन को, ऐसे करके ये पूरा प्रेसिडेंस टेबल है, ठीक है। आठवें में एम्परसेंड को, आठवें में एंड ऑपरेटर को, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, नौवे में और ऑपरेटर को और लॉजिकल ऑपरेटर को भी आ जाता है। इस टाइप से ये पूरा प्रेसिडेंस है। लोएस्ट प्रेसिडेंस इसका है यहाँ पे कॉमा का, ठीक है, मतलब इसको लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम में, और कोई भी प्रोग्राम में ये सारे यूज हो रहे हैं तो इसको पहले एग्जीक्यूट करें। जैसे यहाँ पे देखो, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर ये दोनों को हम लोग ऐड किए इसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करता है। आगे हम देखते हैं कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो किस लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट डिसीजन लेने के लिए। प्रोग्राम में अगर कुछ डिसीजन लेना है तो उसके लिए कंट्रोल फ्लो का एग्जाम होगा। तो ऐसे कोड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ कंडीशंस है उसके थ्रू हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, कंडीशंस के बेसिस में। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में कितने प्रकार है, जैसे इफ स्टेटमेंट आ गया, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, तो ये सारे प्रकार है इसमें। एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, उसके बाद ये सारे प्रकार को भी डिस्कस करेंगे। एग्जांपल प्रोग्राम में इंट एज इक्वल टू 20, अगर एज 20 है किसी पर्सन की और यहाँ पे कंडीशन डाल दिए एज 18 से ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट ऐप में लिखे कि एलिजिबल वोटिंग के लिए क्या होगा, एलिजिबल हो गया पर 18 से ऊपर एज है तो। और यहाँ पे गिवन क्या है, दिया क्या गया है, 20 एज है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे कंडीशन चला है, कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, ये वाला यू आर एलिजिबल टू वोट, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। आगे और उससे अच्छे से देखते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, दो ब्लॉक होते हैं कोड के, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला ब्लॉक है और यहाँ पे नीचे एल्स वाला ब्लॉक है, यहाँ पे इफ वाला ब्लॉक है, यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक। एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये ट्रू होगा कंडीशन तो ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा, और फॉल्स होगा तो ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा। अब जो पीछे पर जो प्रोग्राम लिए थे ये वाला, इसी को हम इफ एल्स लगा कर देखते हैं, ठीक है, कैसे होता है। इसमें इफ एल्स लगाएंगे इंट एज इक्वल टू 16
एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, प्रिंट एफ एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे 16 दिया हुआ है और यहाँ पे 18 से ऊपर होना चाहिए, तो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो ये वाला कोड ब्लॉक क्या है, नहीं चलेगा, ठीक है, ये वाला चलेगा। फॉल्स हो रहा है इसलिए नॉट एलिजिबल टू वोट, ये वाला चल के आपने हो जाएगा नॉट एलिजिबल टू। आगे हम देखते हैं एल्स इफ पैडर। एल्स इफ पैडर क्या होता है, यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस इन अ सीक्वेंस। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उसको एक के बाद एक चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। एल्स इफ लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस की क्या एक तरीके का लैडर है। इफ कंडीशन लगाए, फिर एल्स के बाद कंडीशन लगाए, फिर कंडीशन 3, कंडीशन 4, ऐसे करके कंडीशन लगाए। अगले प्रोग्राम देखते हैं। अगर मार्क्स 75 है, ठीक है, पहला कंडीशन लगाया अगर मार्क्स, ये गिवन मार्क्स है 75, पहला कंडीशन लगाया कि अगर मार्क्स 90 से ऊपर आ तो क्या होगा, ग्रेड ए हो जाए। एल्स अब दूसरा कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ लिख के मार्क्स अगर 75 से ऊपर है तो क्या ग्रेड आ जाएगा, बी ग्रेड आ जाएगा। फिर से एल्स इफ लिख के तीसरा कंडीशन लगाएंगे, अगर मार्क्स 50 से ऊपर है तो क्या आ जाएगा, ग्रेड सी आ जाएगा। अगर उससे भी नीचे है तो क्या आ जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 75 था मार्क्स, कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला सेकेंड वाला। 75 मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो कौन सा ग्रेड आ गया यहाँ पे, बी ग्रेड आ गया, ठीक है। इस तरीके से एल्स इफ लैडर काम करता है। आगे देखते हैं स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल लेते हैं और एक केस बनाते हैं बहुत सारा, जैसे यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पे सिंटेक्स भी है, यहाँ पे स्विच है, फिर एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, फिर केस 1, केस 2, ऐसे करके केस बनेंगे। इस एग्जाम्पल में डे इक्वल टू 3 है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब केस 1 क्या बनाए, प्रिंट मंडे, केस 2 में क्या होगा, प्रिंट ट्यूसडे, केस 3 में प्रिंट वेडनेसडे, ऐसे प्रिंट, केस 4 में प्रिंट थर्सडे, ठीक है। और कोई अगर दूसरा नंबर डाल दिया तो क्या आ जाएगा, इनवैलिड डे आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर क्या डाल 3, तो कौन सा प्रिंट हो जाएगा, वेडनेसडे, ये प्रिंट हो जाएगा। अब एक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इंट x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, ये क्या x की वैल्यू गिवन है, ये y की वैल्यू गिवन है। अगर x ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, उसके बाद y इज लेस देन 30 है, तो हम देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन 5, x 10 है तो पहला ये सेटिस्फाई किया, y इज लेस देन 30 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाओ, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो अगर दोनों ट्रू है, एंड ऑपरेटर केस में क्या होगा, अगर दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से एक भी अगर फॉल्स हो गया तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा एंड ऑपरेटर के केस में। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये भी ट्राई करना है। इसके बाद सेकेंड वाला एग्जाम्पल लिखते हैं। ए सी एच इक्वल टू बी, कैरेक्टर एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं, सी एच इक्वल टू बी। अब यहाँ पे केसेस बनाए हैं मल्टीपल, केस ए में क्या है, एप्पल प्रिंट हो रहा है, केस बी में बनाना, केस सी में चेरी, और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है बी है, ठीक है, तो यहाँ से बी वाला केस को लेंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, बनाना प्रिंट। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, बनाना। अब हम समरी देखते हैं, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। पहले हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप देखे, वेरिएबल क्या क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप में इंट, फ्लोट, चार आते हैं। उसके बाद ऑपरेटर हम लोग देखे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम लोग देखे, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। और आगे हम क्या देख रहे हैं, लूप्स इन सी, अगले क्लास में।